हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर्स इन्फो। सो आई होप आप सब हेल्दी होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी पीओ के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि अभी केवल 2 हफ्ते बचे हैं एग्ज़ाम में। सो इस टाइम आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जिससे आपका एग्ज़ाम में डिस्टर्बेंस ना हो, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। सो सबसे पहला और सबसे बेसिक पॉइंट है मॉक लगाना है। आप लोगों को डेली बेसिस पे 1 या 2 मॉक लगाना है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप 2 मॉक लगाइए, एंड अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो भी आप 2 मॉक लगाइए। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, अभी आप अपने एक्यूरेसी पे ही वर्क कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स ही अभी नहीं क्लियर है, तो आप 1 ही मॉक लगाइए, उसको अच्छे से एनालाइज करिए। एंड अगर आपकी कहीं पे गलती हो रही है, कोई टॉपिक आपका लैग कर रहा है, तो उस टॉपिक को आप फिर से पढ़िए। सेकेंड पॉइंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। अब देखिए, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आपने पहले से एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपको आइडिया है कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने नहीं दिया हुआ है तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लेने चाहिए। इससे ये होगा कि आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप की सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होनी चाहिए उसी टाइप से। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो मॉक टेस्ट हम लोग ऑप्ट करते हैं वो काफ़ी टफ होता है एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग, या फिर कुछ मॉक टेस्ट ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी ईजी होते हैं एग्ज़ाम लेवल के कंपेरिजन में। तो अगर आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही अटैम्प्ट करोगे, तो आपको पता रहेगा कि कैसा लेवल होता है, तो आपको उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन ढंग से रखनी है। अब थर्ड पॉइंट बात कर लेते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऐसी चीज़ है जो आपकी मार्क्स को बूस्ट भी कर सकती है एंड मार्क्स गिरा भी सकती है। अगर आपकी एक्यूरेसी ख़राब है, आप अटैम्प्ट भले 75 78 कर ले रहे हो, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बहुत गंदी है, आपके 10-11 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, जो जनरली मेरे साथ होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके मार्क्स गिर जाते हैं। एंड इसके अलावा एक और नुकसान होता है, वो है नॉर्मलाइजेशन का। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन से 2-3 नंबर मिलने वाले होंगे तो वो भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखिए। उसके लिए आप जो क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं या फिर जो मॉक लगा रहे हैं, उसमें जो टॉपिक की आपकी गलती बार बार हो रही है उसको नोट डाउन कर लीजिए, एंड उस टॉपिक पे आप थोड़ा सा ब्रश अप करिए। बिकॉज आरआरबी के पेपर इतने टफ नहीं होते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट्स आप लास्ट के 2 वीक में नहीं समझ सकते हो या नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर लास्ट के 2 वीक में आप 14 से 15 मॉक्स लगा रहे हैं एंड किसी टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, उसको आप स्टार्टिंग में ही उसको पढ़ ले रहे हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस 14-15 मॉक्स में ऑलरेडी होने वाली है, तो वो आपका वैसे भी क्लियर हो जाएगा। तो इसका कॉन्फिडेंस रखिए कि इजी टॉपिक्स आते हैं, आप कर सकते हैं। अभी 4th पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। 4th पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है रिवाइज़ करना। रिवाइज़ आपको आपके फॉर्मूलाज करने हैं। सिलॉक्स का कोई अगर आप कॉन्सेप्ट याद करके चल रहे हैं, जैसे आइदर और का कॉन्सेप्ट है या फिर कोई सा भी फॉर्मूला है जो आपने पढ़ रखा है, जो ट्रिक आपने सीख रखा है, अगर आपने कहीं नोट डाउन किया है तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप वो डेली बेसिस पे 10-15 मिनट उसको देख सकते हैं, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड अगर आपने नहीं कहीं लिख रखा है, फिर भी आप लिख के, अभी भी लिख के उसको डेली बेसिस पे रिवाइज कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका वीक सेक्शन का सेक्शनल मॉक देना। सो जैसा कि सबका एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है, एक वीक सेक्शन होता है। बहुत लोग का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत लोग का वीक होता है क्वांट्स, या फिर बहुत लोग का क्वांट्स स्ट्रॉन्ग होता है एंड वीक रीजनिंग होता है। तो आपका जो भी सेक्शन आपको लगता है वीक है, जो आपका स्कोर बनाने में मुश्किल कर रहा है, उस सेक्शन का आपको सेक्शनल मॉक लगाना है, डेली बेसिस पे लगाना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उसके, एंड उसको समझना है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और वो गलतियाँ आप कैसे हटा सकते हैं। मोस्टली प्रैक्टिस से आपकी गलतियाँ कम हो जाएंगी, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप एनालाइज अच्छे से करिए एंड अपने आप को प्रिपेयर करिए। अपने एग्ज़ाम डेट तक 5 तारीख तक अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि आपका कोई भी गलती ना हो, ताकि एग्ज़ाम में भी वो चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकें एंड अच्छा स्कोर कर सकें। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल बैंकर्स इन्फो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you don't miss any of the notifications in the future.